हमारे समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति भी अंधविश्वास में इतने डूबे हुए होते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति नौकरी हो जाता है, नौकरी हो जाने के बाद में किसी मोबाइल पर हो या स्टेटस ऐसे लगाते हैं कि रामदेव की कृपा से मैं नौकरी हो गया। तो हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं दूसरे, वो ये सोचते हैं कि भाई होते रामदेव ने कुछ तो तड़ी नौकरी थी। जो मैं उस भाई से ये कहना चाहता हूँ, पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जाति समुदाय का सर्टिफिकेट लगाया है तेने रामदेव का लगाया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। माता पिता सर्वोपरि है, माता पिता है, परिवार है, समाज है, तो ही समाज का सर्टिफिकेट लगा के हम नौकरी लगते हैं। किसी पूजा विधान से नौकरी नहीं लग सकते हैं। हमें पढ़ाई करनी होगी अच्छे तरीके से। हमारे वाले बच्चों को शिक्षक बनाने की जरूरत है, डॉक्टर बनाने की जरूरत है, प्रोफेसर बनाने की जरूरत है, IAS RS बनाने की। जो हमारे 1980 में जन्म हुआ भाई श्री सूर्य प्रकाश जी डामोर, शांतिलाल जी डामोर, जो मात्र 43 साल की उम्र में कुदरत प्रकृति की देन है कि जैसे कोई जन्म लेता है तो मृत्यु निश्चित होती है। तो अकस्मात दुर्घटना हो गई, ऐसी घटना कह सकते हैं कि हमारे बीच में नहीं रहे। तो हमारे इस पर्यावरण के कार्यक्रम के मौके पर इस परिवार ने आप सभी को काली कंकुत्री के माध्यम से पधारे, आप इस कार्यक्रम में पधारे। मेट, कोटवाल, गमेती कर्मचारीगण, रिटायर्ड कर्मचारीगण एवं हमारे समाज के वार्ड पंचगण, सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी इस शोक कार्यक्रम में पधारे। मैं डामोर परिवार की तरफ से आप सभी को जोहार करता हूँ। जोहार इन गणी पार्टी नखी समझी लियो। तो मैं 5 मिनट ही अपना वक्तव्य दूंगा साथ भाइयों बहनों। जैसे कि हम सब मिलकर, जो हमारे सूर्य प्रकाश जी डामोर नहीं रहे, तो हम सब मिलकर प्रकृति से प्रार्थना करते हैं, कुदरत से, कि जी हमार जो जीव आजो है ती पंच तत्व में तम प्रकृति खोले लिए अने अणी बात नहीं आगे बढ़ाव। तो मैं बीजी बात कहवा चाहूँ कि हम सब लोग क्रियावर के मौके पर उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन आज ऐसे ही मौकों पर हम एकत्रित हो पाते हैं लेकिन बिखर जाते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। हमारा समाज समुदाय है वो बहुत जल्दबाजी करता है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के दृष्टिकोण में उत्थान प्रगति नहीं कर पाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्थान प्रगति नहीं कर पाते हैं, और हम हमारे समाज के संवैधानिक हक अधिकारों को भी जान नहीं पाते हैं। तो इस मौके से मैं विशेष एक समाज की कुरीति के बारे में बात करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं शांतिलाल जी की, लेकिन कहीं भी हमारे आदिवासी समुदाय में हो चाहे दूसरे समुदाय में होता हो नहीं होता हो, लेकिन दूसरे समुदाय की बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे समाज की कुछ कमी है, उस कमी का निदान करके हम उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विशेष कमी ये है हमारे समाज की कि जो जैसे हमारा नौजवान साथी कोई भाई मर जाता है, तो ऐसे मौके पर मरने के बाद उस जो भाई होती है उस भाई के ऊपर कितना अत्याचार शोषण करता है हमारा आने वाला जो पीछे रहता है परिवार, वो आप सभी ने सोचा होगा, लेकिन कोई कहने के लिए मंजूर नहीं होता है। वो बहन होती है, वो सामाजिक कार्य में हो, किसी भी कार्य में आगे जाती है, तो हमारे समाज समुदाय के लोग ये कहते हैं कि जे रडाई ले हणनी वो करो। उसके घर की बेटी, मतलब उसके घर की जो बेटी की शादी करवानी होती है, उस टाइम भी उस महिला को आगे नहीं किया जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ सरकार की जो योजना चल रही है, अनुकंपा में नौकरी की योजना हो, उसको नौकरी देने की योजना हो, तो जो विधवा होती है उसको तो पहले कोटा दिया जाता है। तो हमारा समुदाय तो पुरखे नैसर्गिक जीवन शैली से जीते आ रहे थे, हमारे पुरखों की व्यवस्था परंपरा थी, लेकिन हमारा वाला समाज उस परंपरा को छोड़कर आज हम सरकार की जो अधिसूचना जारी होती है उसमें तो जो विधवा होती है उस महिला को पहला नाम होता है उसका अंकित करता है। सरकार अच्छी है, अपन अच्छे हैं, हमें सीखने की जरूरत है मेरे साथियों, भाइयों बहनों। तो उस महिला को सामाजिक कार्य में आगे रखो, शिक्षा के कार्य में भी आगे रखो, और कहीं भी विवाह वाजण न कोमवे मोरे रखो, वो है न के पाड़ो, नहीं तो फिर उस महिला के साथ में शोषण अत्याचार आप खुद अपना समाज कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो मैं आप सभी इस क्रियावर मौके पर पधारे, मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप अगर ऐसा मानते हो कि जे रडाई है, रडाई जाओ बाद में डाकणी थाई जाए, सब थाई जाए તમારા દિમાગમાં આપણે સંબંધ डाकणी भी थाई जाए, विनी वणी जाओ बाद रस्तो तुम मोरे थाई जाते रहे ना, इन्हीं हक्कन वगड़ी जा हमारे, ऐसा होता है। लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल रखना चाहता हूँ मेरे साथियों, मैं ये सवाल ये रखना चाहता हूँ, आपके जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल में अपनी महिला को लेके जाते हैं, वहां अगर वो नर्स है, उसका नर्स का पति अगर मर गया है, तो वो नर्स ही वहाँ दवाई करती है, तो आप उस टाइम दवाई करवाओगे, लेके अपनी औरत को भागोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर हमारे पंचायत में कोई सरपंच महिला है जिसका पति मर गया, तो उसके पास में आप सिग्नेचर करवाने जाओगे कि नहीं जाओगे? कोई पटवारी है जिसका पति मर गया है, तो उसके पास में आप विशेष मूल्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हस्ताक्षर वेरीफाई करवाने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना पड़ता है ना।
इसलिए ये सब अंधविश्वासों से दूर हट के हम एक हमारे आदिवासी समाज का जो पुरखे जिस तरीके से काम करते थे, हमारे पुरखे किसी भी जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे। और ये जो जब से हमारे समाज में धर्म बने, स्त्री और मानव सबसे पहले है और धर्म बाद में आए, हमारे वाले लोग अंधविश्वास के ढकोसलों में इतने फंसते गए। हम लोग सही बताना चाहते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा समुदाय इसी तरीके से हमारी नारी शक्तियों पे अत्याचार शोषण कर रहा है। आज हमारे मणिपुर में जो घटना हुई, छोटी छोटी बच्चियों को रोडों पे नंगा घुमाकर उनको मार दिया जा रहा है। यहाँ 10 साल की लड़की मावली में मार दी गई, लेकिन हमारे यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक, MP, MLA, सांसद, सरपंच ने किसी बुरा मत मानना, कोई सरपंच भी आया हो, मैं तहे दिल से माफी जोहार करता हूं, लेकिन बात करनी पड़ेगी। हमारे किसी भी सरपंच के लेटर पैड पे ये नहीं गया कि हमारी उस बहन को न्याय दिया जाए। मणिपुर में आदिवासी है तो उनके लिए भी न्याय के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, हमारे क्या गुजरात में हो रहा है, हमारे क्या उदयपुर में हो रहा है, हमारे क्या, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा तब बोलोगे क्या। हम लोगों को आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जब जो भी समस्या हो रही है, उस समस्या के लिए आगे होकर एक होकर काम करना होगा। हमारा वाला समाज अंधविश्वास में पैदल रोडों पर चल रहा है, रोडों पर पैदल जा रहा है, मतलब पद यात्रा कर रहा है किसी मंदिर माताजी जाने के लिए। मैं आप सभी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप सभी ने, मैं बार बार क्रियावर में ये बोलता हूँ, दलपत जी ने बोला कि आपको आना पड़ेगा, इसलिए आया हूँ। तो मैं 5 मिनट अपनी वक्तव्य खत्म कर दूंगा, लेकिन बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी से मेरा सवाल है कि कणु पटवारी तुम्हें रोडो माते इटता रेली में क्या मंदिर जाता डीठा, कणु वकील तुम्हें रोडो माते इटता जाता डीठा, कलेक्टर के रोडो माते इटता जाता डीठा क्या दर्शन करवा। पुलिस कर्मचारी कभी रोडों पे चलते हुए देखे? जो जा रहे हैं वो लोग बेचारे कहीं ना कहीं हमारे समाज को सही जानकारी नहीं है, इसीलिए हो रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, एक बात विशेष मैं कहना चाहूंगा, हमारे समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति भी अंधविश्वास में इतने डूबे हुए होते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति नौकरी हो जाता है, नौकरी हो जाने के बाद में किसी मोबाइल पर हो या स्टेटस ऐसे लगाते हैं कि रामदेव की कृपा से मैं नौकरी हो गया। तो हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं दूसरे, वो ये सोचते हैं कि पाई होते रामदेव ने पूछतो तणी नौकरी थाई जो। मैं उस भाई से ये कहना चाहता हूँ, पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जाति समुदाय का सर्टिफिकेट लगाया है तेने रामदेव का लगाया है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। माता पिता सर्वोपरि है, माता पिता है, परिवार है, समाज है, तो ही समाज का सर्टिफिकेट लगा के हम नौकरी लगते हैं। कोई हम किसी पूजा विधान से नौकरी नहीं लग सकते हैं। हमें पढ़ाई करनी होगी अच्छे तरीके से। हमारे वाले बच्चों को शिक्षक बनाने की जरूरत है, डॉक्टर बनाने की जरूरत है, प्रोफेसर बनाने की जरूरत है, IAS RS बनाने की जरूरत है। हमको अंधविश्वास की ओर नहीं जाना है। सुबह सुबह हमारी वाली माताएं बहनें जहाँ अच्छे शिक्षक के पास में, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के शिक्षक के पास में जाना होता है, हमारे वाली बहन बेटियां होती है, वो सुबह सुबह मंदिर में, एक हमने यहाँ देखा है खेरवाड़ा में लाइन लगती है यूं करके। अब हमारे वाले समाज ने तो, पुरखों ने तो मेरे आने वाला समाज पढ़ेगा यूं करके बलिदानियां दे दी, शहादती दे दी, लेकिन हमारा समाज आज इस दिशा में जाना होता है जैसे पूर्व दिशा में जाना होता है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। साथियों, अंधविश्वास में मत रहो। उस बेटी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ बेटियां जा रही है, उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। सुबह सुबह गणित अंग्रेजी के पीरियड लगते हैं, या किसी अच्छे टीचर के पास में सुबह सुबह हर सोमवार को आप, या सप्ताह में प्रतिदिन सुबह का टाइम एक ट्यूशन में दो, ताकि अच्छे हम हमारे समाज परिवार का और पूरे भारत का एक हम अच्छा नाम कर पाएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण में हम ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो हम अंधविश्वास में जितने धंसते जाएंगे उतने हम पीछे होते जाएंगे। तो मेरे साथियों, यूं हो रहा होगा कि आजा पूजवान ना के हमारे वाले पुरखे आदिवासी समुदाय था, वो नैसर्गिक पूजा पद्धति से जीवन जीता आ रहा था। यानी कि हमारे वाले पुरखे थे, जिससे प्राप्त हुआ उसको पूछता था, जमीन को पूछता था, आसमान को पूछता था, सौदाय सूर्य पूछतो तो कि सौदो अजवाड़ो करे, सूर्य अजवाड़ो करे, जमीन माथे वो आपड़ा पाकेती ख अणाय पूछतो तो, किसी बनाई हुई मूर्ति को नहीं पूछता था। उनके अपने समाज समुदाय के सीरा बापजी होते थे, उसको पूछता था। जैसे हमारे पुरखे कोई काम करके गए, उनको पूछते थे, न कि किसी मंदिर में जाके हमारे वाले पुरखे नहीं मतलब पूजा विधि विधान करते थे। हमारे वाले पुरखों की पूजा पद्धति थी वो खुली जगह होती है, आज आपने सभी ने देखा होगा। लेकिन आस्था रखो, लेकिन जाओ समाज को भी वो मत ले डूबो साथ में। मेरे साथियों, ये कहना है। और मेरे भाइयों बहनों से विशेष अपील करना चाहता हूं, हमारे इस क्षेत्र में जिस तरीके से 1 जनवरी 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना होती है, उस समय हमारे इस बड़ला क्षेत्र से या पूरे खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कितने आदमी भीलकोर में नौकरी थे। आज वो स्थिति हमारी क्यों नहीं है, आज नौकरी क्यों नहीं है, वो सोचने का विषय है। आज उस टाइम देश आजाद नहीं हुआ था,
आज 182 साल होते हैं उसको। 1841 और 2023 को अगर कैलकुलेशन डिफाइन करे तो 182 साल के आसपास होते हैं। आज हमारा समुदाय बिल्कुल गलत दृष्टिकोण में जा रहा है। लड़कों के पास में जो पढ़ाई के अच्छे कोचिंग की सुविधा मुहैया करवानी होती है, उस समय हमारे माता पिता होते हैं उसको 1.5 लाख की गाड़ी दे देते हैं। वो लड़का सही तरीके से सही दिशा में काम नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत नुकसान हो रहा है हमारे समाज को। हमारे समाज को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे समाज में जो हमारे पुरखों की व्यवस्था प्रणाली को हमने खत्म कर दिया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच, मुखीगण जो भी आए हैं, नाराज नहीं हो, लेकिन एक बात मैं विशेष कहना चाहता हूँ। 23 जल्दबाजी में बोलना पड़ रहा है, समय कम है इसलिए। 23/8/2023 की अधिसूचना आप सभी ने पढ़ी होगी। हमारे यहाँ, मैं खुद कर्मचारी हूँ, लेकिन मेरे समाज कहीं अंधेरे में नहीं रह जाए इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि 23/8/2023 की अधिसूचना हुई जो हमारे इस क्षेत्र में नगर पालिका लग गई। 1841 में देश आजाद नहीं हुआ था, तब से पहले भी हमारे आदिवासी हमारे शासन तंत्र को और व्यवस्था को अपनाते थे। हमारे क्षेत्र में नगर पालिका आ गई, वो नगर पालिका से हम लोगों को नुकसान है। मैं किसी पार्टी को वोट देने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को और किसी नेता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नगर पालिका का मतलब ये होता है कि जो आप घर भी बनाओगे तो परमिशन लेनी होगी, आपको हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा। हमारा शासन तंत्र दूसरे हाथों में चला गया, लोगों के हाथों में चला जाएगा। अगर खेरवाड़ा कभी संचालित करेगा पूरे गांवों को, तो दूसरे हाथों में शासन तंत्र चला गया। आदिवासी क्षेत्र विस्तार में संविधान के दायरे में रहकर मैं बात करूं तो 243 के तहत नगर पालिका और नगर परिषद अवैध है। तो मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर आप जरूर सोचें, मंथन करें, क्योंकि हमारे जो 13 सितंबर 2007 को जो 144 देशों ने मिलकर हमारे इस भारत देश को अधिकार दिवस मनाने के उपलक्ष्य में वो दिन दिया था, 13 सितंबर अधिकार दिवस मनाएंगे, ये लोग अधिकारों के बारे में जानेंगे। उसी दिन हमारे यहाँ के भाइयों ने मिलकर अधिकार दिवस के दिन ही नगर पालिका की घोषणा की और शासन तंत्र अधिकार दिवस के दिन ही दूसरे लोगों को दे दिया। ये कहना चाहता हूँ मैं मेरे साथियों। तो हम लोगों को ये जल, जंगल, जमीन बचानी है तो एक रहना होगा। आप भले किसी भी पार्टी में हो, लेकिन जब समाज की बात आए, समाज के शोषण की बात आए, जल, जंगल, जमीन के मुद्दे की बात आए, एक हो जाइए और हमारे समाज को एक साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे समाज में बदलाव होगा। नहीं तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर दर दर की ठोकरें इधर खा रहे हैं। हमें अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। पूजा विधान में मैं वापस दोबारा बात करना चाहूँ तो हमारे जो पुरखे थे वो 2 बार व्रत रखते थे, अमावस और पूर्णिमा के, उसके अलावा कोई व्रत नहीं रखते थे। ये मेरे वडील बैठे होंगे, पुणे में अमावस बेच पड़ता। आज हमारे वाली महिला हॉस्पिटल में जाती है, ब्लड की कमी रहती है। हमारे वाले समुदाय के पास में इतना पैसा नहीं रह पाता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो वो पैसा उपलब्ध करवा पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे वाले समाज की महिला होती है, बेटियां होती है, वहीं डेथ हो जाती है। और कई समस्या ऐसी आती है कि हम लोग किसी भी मंत्री के घर से आते हो, नेता के घर से आते हो, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते ही कह नहीं अड़जित डूंगरपुर ले जाओ, ओके, नहीं अड़जित डूंगर पर देखे बिना। तो ऐसी समस्या क्यों हो रही है? या तो हमें हमारे उस हॉस्पिटल की टीम से हमें मिलना होगा, टीम से मिलकर ये बात करनी होगी कि हम और आप लोग मिलकर हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का जो मुहैया करवाने की सुविधा है वो किस तरीके से बेहतर करवा पाए, उस विषय पर हमें उस टीम से मिलना होगा। उस हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफी की और पूरी तकनीकी सुविधाओं की आपूर्ति हो रही है या नहीं, पूरी स्टाफ डॉक्टर है या नहीं, तब तो हमें जांच करके फिर ऐसी टीम बना के काम करना होगा। नहीं तो हमारे समाज को बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग लूट कर खा रहे हैं, खाली चेकअप करते हैं, खाली फाइल भरवाते 5,000 रुपये ले लेते हैं। हमारे भाइयों के पास में ऐसा पैसा नहीं होता है, मतलब इतना। इसलिए आपको सजग होने की जरूरत है। हमारे यहाँ के जितने भी वार्ड पंच, MP, MLA, सरपंच, सांसद है, वो इस बात को विशेष ध्यान रखें। संविधान के दायरे में 243 के तहत ये नगर पालिका है वो अवैध है। आपने भले सहमति जताई होगी, मेरे वीडियो के माध्यम से पूरे भारत में हम लोगों को सुनते हैं, क्योंकि हम समाज का जनजागरण करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आपने खेरवाड़ा वासियों ने जिन ने सहमति दी है वो आप नाराज नहीं होवे, लेकिन आप एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप वापस दाखिला करवा के हमारे इस जो केस को और नगर पालिका लगी है उसको वापस आप पुनः हमारे जिस तरीके से पहले से जीते आ रहे थे, हम हमारी व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे, वो काम करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो हम लोग जो सरपंच बनेंगे वो एक खाली सदस्य बन के रह जाएंगे। वहाँ हमारे वाले लोग वहाँ जो महापौर बनेंगे, सदस्य बनेंगे, वहाँ जाके पूरी तरीके से हमारे आज पंचायत में बात कर पा रहे हैं वैसे बात नहीं कर पाएंगे मेरे साथियों। आपको बहुत नाराजगी होती होगी, क्योंकि कड़वी बातें हमेशा आपको बुरी लगेगी, लेकिन समाज को इन्हीं बातों से अगर ये बातें अमल कर दी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ और आप सभी ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, समझी, तो इसीलिए। और एक बात विशेष मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि लंबा समय मैंने ले लिया है। तो हमारे क्षेत्र में जैसे हमारे जो अधिकार थे 12 से 35 अनुच्छेद में अधिकार दे रखे हैं, जो उन अधिकारों में ये बताया गया है कि जब संविधान बना था उस समय 7 अधिकार थे।
ये जमीन भी अपनी थी, इस जमीन के अंदर 10 फीट खड्डा करो, रेत भी निकले तो वो अपनी थी, सोना भी निकले तो वो अपना था, पत्थर भी निकले तो वो अपना था। लेकिन फिर उसके बाद में हमारे भारत सरकार में जो मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने विकास के नाम पर हमारे इस संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। आज तक किसी ने पैरवी नहीं की। वैसे के वैसे हमारे नगर पालिका की जो हो जाएगी, कोई पैरवी नहीं करेगा। मैं किसी को वोट मांगने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से समाज को जन जागरण करने का काम कर रहा हूं। आप सभी को समझना होगा, साथ सहयोग देना होगा, तो हम एक मुस्त हमारे समाज को एक साथ में आगे बढ़ा पाएंगे। और उस संविधान, उस जो स्टेटमेंट निकला था मोरारजी देसाई ने, उसमें यह बताया गया था कि किसी की भी जमीन लेंगे विकास के नाम पर तो उसका मुआवजा देंगे। आज हमारे 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन होते होते हमारा कितना रोड छोड़ा हो रहा है। तो आज उस रोडों के पास में कोई आदमी यूं भी कह रहा होगा, राजनीति करवा रहा है, पक्का तनी बात करे, पर किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन हमारे जो ये रोड जा रहा है, उसके पास में किसी गरीब का घर है, उसके लिए नहीं बोलते आदमी, बराबर बिल्डिंग वाला किसी का होगा, अरे ना ना ना, तेरे मुआवजा दिलवा के रहूंगा मैं। लेकिन जो गरीब आदमी की झोपड़ी जा रही है, जाने दे इसकी, ऐसा हमारा समाज है। इसलिए हम लोगों को जो हमारे 1977 में मोरारजी देसाई ने जो संपत्ति का अधिकार खत्म किया, उस अधिकार में ये करने के बाद उसने ये लिखा गया कि किसी की भी जमीन हम लेंगे तो उसका मुआवजा देंगे। तो हमारे सरपंच भाइयों से और प्रतिनिधि भाइयों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने आपको मत देकर शासन प्रशासन में पहुंचाया है, तो आप इन लोगों की पूरी समस्या सुनोगे यूं करके, आप नाराज नहीं होए। लेकिन तो जो भी हमारे भाइयों की जो जमीन जाती है आसपास, उस जमीन का मुआवजा पूरा दिलाए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पंचायत के लास्ट सीमा वाला व्यक्ति क्यों न हो, तो भी आप पूरा सहयोग करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।